सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे बारिश का आनंद ले रहे थे। हरिया तोता अपने घर की खिड़की में बैठा देख रहा था और सोच रहा था, ये बारिश का मौसम भी कितना अच्छा होता है। खाओ पियो और आराम से सो जाओ। अगर इस मौसम में गर्मा गर्म कॉफी मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। वो खिड़की से देखता है कि कल्लू कौआ कुछ लेकर जा रहा था और वो बोल रहा था, कॉफी ले लो, कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी ले लो, एकदम ताजा दूध से बनी कॉफी ले लो। अरे वाह, कॉफी की तो इच्छा हो रही थी और कॉफी ही मिल गई। इससे बढ़िया क्या हो सकता है भला। हरिया तोता जल्दी से अपने घर से बाहर निकलता है। कौवे, ये तो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जो तुम बारिश के मौसम में सभी पक्षियों के घर जा जाकर कॉफी बेच रहे हो। मुझे भी एक कॉफी दे दो। कल्लू कौवा हरिया तोते को एक कॉफी दे देता है। 20 रुपए हुए भाई तुम्हारे। हरिया तोता कल्लू कौवे को 20 रुपए देकर और कॉफी लेकर अपने घर चला जाता है। तोता जैसे ही कॉफी पीता है तो बोलता है, अरे कितनी बकवास कॉफी थी, मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया और 20 रुपए भी खर्च हो गए। कल्लू कौवा पूरे जंगल में कॉफी बेचता है। सभी पक्षी उससे कॉफी लेकर पी लेते हैं, क्योंकि उस बारिश के मौसम में उनके पास कुछ खाने को जो नहीं था, क्योंकि जंगल में कोई भी कॉफी नहीं बेचता था। कल्लू कौवा अपने घर चला जाता है और अपने आज का मुनाफा गिनने लगता है। 1 2 3 4 5, आज तो पूरे 1000 रुपए का मुनाफा हुआ है। अगर मैं ऐसे ही रोज कॉफी बेचता रहूं तो मैं तो बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा और मेरी शादी पिंकी कौवे से भी हो जाएगी। अगले दिन मौसम साफ हो जाता है, बारिश रुक जाती है। सभी पेड़ पे बारिश की बूंदें मोती की तरह चमक रही थी। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। कल्लू कौवा भी अपने कॉफी का ठेला लगा लेता है। आहिस्ता आहिस्ता पक्षी उसके पास कॉफी पीने भी आ जाते हैं। कबूतर भी उसके पास कॉफी पीने आता है। कौवे भाई, मुझे भी एक कॉफी दो, अच्छे से पका के देना, तुम ऐसे ही कच्ची कॉफी दे देती हो। कबूतर भाई, आप फिक्र ना करे, एकदम कड़क कॉफी बना कर दूंगा। कबूतर कौवे से कॉफी लेकर पी लेता है और कहता है, कितनी बकवास कॉफी थी और कोई भी स्वाद भी नहीं था। आइंदा कभी भी इससे कॉफी लेकर नहीं पीऊंगा और ना ही इसके पास कभी आऊंगा। कबूतर वहाँ से चला जाता है। वो जा ही रहा था कि रास्ते में उसे हरिया तोता मिल जाता है। हरिया तोता कबूतर को आवाज देता है, अरे कबूतर भाई, कहाँ से आ रहे हो? इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं हरिया तोता, कल्लू कौवे की कॉफी पी कर आ रहा हूँ। इतनी बेस्वाद कॉफी बनाता है, पूरा मुंह का स्वाद ही खराब हो गया। ये तो ठीक कह रहे हो, मैंने भी पी थी कॉफी, एकदम बकवास स्वाद है उसका। हम कर भी क्या सकते हैं, जंगल में और कोई कॉफी का ठेला भी तो नहीं है। इतने में मोनी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। क्या हो रहा है, क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ऐसे मुंह बनाकर बैठे हो जैसे कितना नुकसान हो गया हो तुम दोनों का। नुकसान ही तो हुआ है, हमारे पैसों का और हमारे स्वाद का। हमने कल्लू कौवे की कॉफी पी थी, उसकी कॉफी में बिल्कुल भी स्वाद नहीं था। क्यों ना हम भी एक कॉफी का ठेला लगाएं। जंगल में वैसे भी मोनी चिड़िया सबसे स्वादिष्ट कॉफी बनाती है। अरे वाह हरिया तोते, क्या बात की है, हम कल ही अपने कॉफी का ठेला लगाएंगे। मेरे पास सारा सामान है, बस आप कल जाकर किसान की पत्नी से दूध लेकर आना। हाँ, मैं दूध ले आऊंगा और मैं ठेला भी ले आऊंगा। अब बाकी का सामान लेकर आ जाना, मैं ले आऊंगा। तो सब वहाँ से उड़ते हैं और अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। अगले दिन कल्लू कौवा अपने घर में बैठा दूध और बाकी सामान इकट्ठा कर रहा था कि पिंकी कौवी उसके पास आ जाती है। कालू जी, कितने पैसे इकट्ठा किए हैं? कब ले रहे हो बड़ा घर? मेरा भाई मेरी शादी करने के लिए बहुत उतावला हो रहा है, आए दिन मेरे लिए रिश्ते लेकर आता रहता है। बस थोड़े ही दिन लगेंगे गोरी, कॉफी बेच बेच कर मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा और जल्दी से बड़ा घर ले लूंगा और फिर तुमसे धूमधाम से शादी करूंगा। कल्लू को वो अपना ठेला लेकर जंगल में चला जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक और कॉफी का ठेला खड़ा हुआ था, जहाँ मोनी चिड़िया बैठी कॉफी बना रही थी। कल्लू को अपने ठेले को खड़ा कर मोनी चिड़िया के पास चला जाता है। मोनी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ कॉफी नहीं बेच सकती, इस जंगल में सिर्फ मैं ही कॉफी बेच सकता हूँ। इतने में कबूतर और हरिया तोता भी वहाँ आ जाते हैं।
क्यों भाई, क्या तुमने ये जंगल अपने नाम करवा लिया है तो तुम यहाँ पर कॉफी पी सकते हो? यह जंगल सबका है। लड़ाई ना करो कल्लू भाई, सबको अपनी अपनी किस्मत का ही मिलता है। आप अपनी कॉफी बेचें और हम अपनी कॉफी बेचते हैं। बाकी पक्षियों की मर्जी, वो जहाँ चाहे कॉफी पी सकते हैं। कल्लू कौवा चुपचाप वहाँ से चला जाता है क्योंकि वह जानता था कि वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अकेला था और मोनी चिड़िया के साथ तो पक्षी। मोनी चिड़िया कॉफी बनाने लगती है। थोड़ी देर में मोनी चिड़िया के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। जो पक्षी कल्लू कौवे से कॉफी पीते थे वह सब भी मोनी चिड़िया के पास आ गए थे। मोनी बहन, अगर आप कॉफी के साथ साथ पकोड़े भी रख ले तो मजा ही आ जाएगा। अब तो बारिश का मौसम हो रहा है, इस ठंडे ठंडे मौसम में कॉफी के साथ पकोड़े, वाह भाई वाह, मजा ही आ जाएगा। अगले दिन मोनी चिड़िया कॉफी के ठेले के साथ साथ पकोड़े का ठेला भी लगा लेती है। कॉफी वाले ठेले पे हरिया तोता और कबूतर बैठ जाते हैं और पकोड़े वाले ठेले पर मोनी चिड़िया बैठ जाती है। कल्लू कौवा भी अपनी कॉफी के ठेले पर मुंह लटकाकर बैठा हुआ था। जो एक आधा पक्षी उसके पास आता था, अब वह भी आना बंद हो गया था क्योंकि सभी पक्षियों को मोनी चिड़िया के पकोड़े और कॉफी के दीवाने जो हो गए थे। कल्लू कौवा उदास होकर मोनी चिड़िया के पास आता है। मोनी बहन, मुझे माफ कर दे, मैंने लालच किया, दूध में पानी मिलाकर कॉफी बेचने लगा। मैं पिंकी को बहुत पसंद करता हूँ कि भाई ने शर्त रखी है कि अगर तुम पिंकी से शादी करना चाहते हो तो पहले अपना बड़ा घर बनाओ। बड़े घर के चक्कर में मैंने ये सब किया। कालू भाई, आपने बहुत गलत किया है, लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो ये बहुत बड़ी बात है। आप अब भी उस ठेले से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन मोनी बहन, अब मेरे पास कोई भी पक्षी कॉफी पीने नहीं आता। क्यों ना आप संतरे का जूस बनाकर बेचें? आप संतरे का जूस बहुत अच्छा बनाते हैं और हमारे जंगल में संतरे के जूस का और कोई ठेला भी नहीं है। इससे आपको खूब मुनाफा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोनी बहन। मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करूंगा और पैसे कमाकर बड़ा घर खरीदूंगा और पिंकी से शादी भी करूंगा। कल्लू को वो वहाँ से चला जाता है और वापस आकर अपने ठेले में जूस बेचना शुरू कर देता है। कल्लू कौवे का जूस पक्षियों को बहुत पसंद आता है। ऐसे कल्लू कौवा जूस बेच बेच कर खूब सारे पैसे जमा कर लेता है और कुछ ही दिनों में वह बड़ा सा घर भी बना लेता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।